चलिए मेरे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कौन सी उष्मा? गुप्त उष्मा। क्या पढ़ेंगे? गुप्त उष्मा। क्या पढ़ेंगे? गुप्त उष्मा। लेटेंट एनर्जी। कौन सा भैया? लेटेंट। लेटेंट हीट। क्या पढ़ेंगे भैया? लेटेंट हीट। चलिए सुनिए होती क्या है। देखिए लेटेंट हीट क्या होती है। गुप्त मतलब वो उष्मा हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे आप देखोगे नॉर्मली, देखिए मैं एक बनाता हूँ चूल्हा, घरेलू चूल्हा। कौन सा चूल्हा? ना वो चूल्हा ना, हम केमिस्ट्री वाला चूल्हा बनाए। ठीक है। अरे लैंप है, मान लो। शांत रहो कृपया आप लोग। इस पे एक पात्र रखा है। क्या रखा भैया? पानी रखी गई है ना। ठीक, पानी। ठीक, कोई दिक्कत है? सभी लोग का ध्यान इधर होना चाहिए। हाँ, चलिए होती क्या है गुप्त उष्मा। जब हम किसी पदार्थ, जब कोई भी पदार्थ किसी अवस्था में परिवर्तित होता है तो वो एनर्जी लेती है, हीट लेती है, उष्मा लेती है। जैसे एक ठोस है, ठोस है ना भैया, इस ठोस को द्रव में बदलना है, क्या कहलाता है? गलनांक ना। और और द्रव जब भाप में बदल जाता है तो वाष्प में बदलता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहते हैं। चलिए इधर देखिए, अब इधर देखिए, ये एकदम से ठोस तुरंत द्रव में नहीं बदल जाएगा। ऐसा होता है कि आप बर्फ रखे। अच्छा आप नॉर्मली एक देखिए, घी देखें, घी, घी डालडा वाली घी आती ना, जमी जमी रहती, डालडा घी जमी रहती ना। अब इसको तो है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप डालडा घी पाउच खोलें और उसको तुरंत कढ़ाई में डालें, तुरंत पिघल जाए, नहीं ना। यानी कुछ टाइम लेती है। एनर्जी तो आप दे रहे हैं, रउआ निचवा तो एनर्जी बढ़ावत है, लेकिन एनर्जी जात कहाँ है? वही है गुप्त उष्मा। वही गुप्त गाना ना, गुप्त गुप्त गाना ना। हाँ, तो गुप्चुक गुप्चुक की एनर्जी जा कहाँ रही है? ये देखिए कहाँ जा रही है। इस एनर्जी को, ये जो बंध है ना, दो अणुवे आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़े होते मेरे लाल? अंतराणु। पहले उस अणुओं को तोड़ेगा, जो एनर्जी दे रहे हैं ना, पहले क्या करेंगे? पहले तोड़ेगा। उसके बाद जब टूट जाएंगे ना, ये बंध टूट गया, यानी जो हम धीरे धीरे देखिए, पानी एक समय तुरंत नहीं खोलना स्टार्ट होती है, पहले धीरे 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 क्या होती है, सबको हीट मिलेगी। तब जब हीट मिलेगी तो उनके पार्टिकल थोड़ा दूर भागेंगे, और जब दूर तो हम मूव करने लगेंगे। जब मूव कर लेंगे ना, ऊपर से नीचे जाने लगेंगे तो ये पानी खोलने लगता है। पानी क्या होता है? खोलने लगता है। देखिए कहते ना, एक क्या बोलते हैं, बहुत लोग देखिए, बहुत लोग बहुत शांत स्वभाव होते हैं, कुछ लोग शालीन बालक होते हैं ना, वो लोग बहुत कम बोलते हैं, झगड़ा वगड़ा बहुत दूर रहते हैं। लेकिन जब आप उनको इतना ज्यादा जोश दे देंगे ना, इतना ज्यादा जोश दे देंगे ना, कि मतलब जो पहले से आप लोग गधा है, वो है, जो आंसर आप कह रहे थे ना, बुरा बुरा भला कह रहे थे, वो कुछ नहीं बोला था। लेकिन आप जैसे उसको गाली दे दिए मम्मी पापा का ना, तुरंत बंद टूट गया। अब बस बहुत हुआ ना। एक सीरियल आती है, कौन सी सीरियल? गोपी बहू, कोकिला ना, खबरदार ना। हाँ, तेरे मोटा भाभी, मोटा भाई ना। चलिए, यानी कि जो गुप्त उष्मा का मतलब भैया ना, जो आप धीरे धीरे पहले एनर्जी दे रहे, उष्मा दे रहे हैं ना उसको गर्म करवाने के लिए, पहले तो इस बंध को तोड़ना पड़ेगा। यानी जो धीरे धीरे आप जो उष्मा दे रहे हैं, पहले तो जो स्टार्टिंग प्रारंभिक उष्मा थी वो अणुओं को तोड़ने में लग गई, इसीलिए तुरंत पानी खोलता नहीं। आई बस में, तो आप जो पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल रहे हैं ना, यानी जो पदार्थ को एक अवस्था दूसरे अवस्था में बदलने के दे रहे हैं ना, तो कुछ उष्मा तो उसमें चली जाती है, अब तो उनके बंधों को तोड़ने में, यानी जो उष्मा अंतरा अणु का आकर्षण बल को तोड़ने में लग रही है, वही है, वही क्या है? गुप्त उष्मा। अब वो हमको गुप्त वाला दिखता नहीं है ना, कहता जो दिखता है वही बिकता है। वो लाइट ऑन कर दो मेरे लाल। हाँ, अरे हाँ गुड, आई बात समझ बाबू। तो गुप्त उष्मा समझ आया।
आगे में गुप्त उष्मा समझाया। गुप्त उष्मा वह उष्मा होती है जो पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए चाहिए। हाँ हाँ, वही वही चीज है भाई। एक अवस्था दूसरे अवस्था में कैसे बदलेगा? जब बंद टूटेगा तो थोड़ा दूर दूर होंगे तो द्रव बदल जाएगा, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। आई बात समझ में? ठीक, चलिए भैया, चलिए हमारे लाल, आइए अगला है ऊर्ध्वपातन। क्या भैया? ऊर्ध्वपातन। देखिए कहते हैं ना क्या कहते हैं, एक कहावत है, बताता हूं आप लोग को। ऊर्ध्व ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, पातन, इसकी इंग्लिश होती है मेरे लाल सब्लिमेशन। क्या होती है? सब्लिमेशन। कहते हैं ना संघर्ष की जड़ें, संघर्ष की जड़ें बड़ी कड़वी होती हैं। संघर्ष की जड़ें क्या होती हैं? बड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन सफलता उसका फल बहुत मीठा होता है। आई बस में, तो अभी आप कड़वाहट में जिंदगी बिताइए, आई बस में, लेकिन जिस दिन कामयाब होंगे ना, मीठे मीठे, जो लोग आपसे बात नहीं करते ना, वो लोग अरे हमारे बाटेन हो अच्छी बाटेन बाटेन फलाने हैं, कहा तो मिलाए दे, अब आपके पास फोन आने लगे। नहीं तो कहते ना कामयाबी पर पार्टी मांगने वाले क्या करने वाले? कामयाबी पर पार्टी मांगने वाले तकलीफ में या मुसीबत में फोन तक नहीं उठाते। सुने होंगे ना, देखे भी होंगे। चलिए आइए, ऊर्ध्वपातन। क्या भैया? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सब्लिमेशन, जब कोई ठोस, क्या भैया? ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस में बदल जाए। जब कोई ठोस, क्या भैया? कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हमारे लाल? क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातज कहते हैं। आई बात में, जैसे देखिए कपूर। क्या भैया? कपूर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम ना। हाँ, तो वही कपूर। क्या भैया? कपूर, आयोडीन, नौसादर। क्या भैया? नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को ही नौसादर कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, और क्या हो गया? नौसा, हाँ अगरबत्ती भी कह सकते हैं। अरे धूप बत्ती देखो, पहले द्रव में हल्का हल्का देखो, नीचे देखो द्रव में बदलता है कुछ। अरे अरे तो कुले अगरबत्ती हो गई। चलिए सुनिए मेरी बात, मैं क्या रहा हूं, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज कहते हैं। आया समझ में? जैसे एग्जांपल क्या मेरे लाल? कपूर, आयोडीन और नौशादर। आयोडीन, आयोडीन तत्व होता है, और क्या? नौशादर एक होगी कि बाबू? हाँ, अरे यार कामा है I2, हाँ आयोडीन को I2। चलिए, आयोडीन में नमक ये होता है मेरे लाल, NaCl। अब सुन, अब मैं सुन, तुमको नमक में आयोडीन होता है मैं बता दे रहा हूं। क्या आपके नमक में आयोडीन है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सुनो कि नहीं ऐड सुने हो? आयोडीन में नमक इसलिए मिलाया जाता है ना क्योंकि घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है। तो एक समय था, इस समय इतने ज्यादा घेगा रोग बढ़ गए थे, इतने ज्यादा ना, तो कुछ मतलब जो वैज्ञानिक, जो डॉक्टर, सब लोग सोचे भाई कि ऐसा क्या हो, वैज्ञानिक सोचेंगे, जो भी वैज्ञानिक बनाया होगा, ऐसा क्या चीज लोगों को खिलाया जाए या क्या किया जाए कि आने वाली पीढ़ियां घेगा रोग से ग्रसित ना रहे। अब वैसे तो आयोडीन की कमी होती है, तो उन्होंने कहा देखिए सबके घरों में डेली का इस्तेमाल क्या है? नमक, वॉशिंग पाउडर, निरमा ना। तो ऐसे उसी प्रकार क्या है? खाना पाना नमक, ठीक है, यानी खाना वाना खाना है तो उसमें नमक डालना है ना। तो खाना में नमक डालते हैं, और नमक में हम क्या डालते हैं? अगर आयोडीन डाल दे तो डेली सब लोग आयोडीन खाएंगे, तो घेगा रोग नहीं होगी। आई बात में, तो आयोडीन का तो नमक नहीं, नमक ये है NaCl है। आई बात में?
चलिए इसलिए देखिए आयोडीन में चमक होती है। अभी जब धातु तो पढ़ाएंगे आपको तब बताएगा आयोडीन में क्या होती है, चमक होती है। आप देखिए जब अभी क्या बोलते हैं नमक को घोल के जब फेंक दीजिए, कुछ टाइम बाद जहाँ फेंकेंगे नमक ना वहाँ चमकेगा, देखे होंगे, क्योंकि आयोडीन चमकता है, ठीक है, अपनी चमक छोड़ जाती है। क्या चलिए मेरा देखिए इवापोरेशन क्या होता है, देखिए इवापोरेशन का मतलब होता है, देखिए हिंदी क्या है भैया, वाष्पीकरण। वाष्प, जब द्रव वाष्प बन गए, ये नहीं उसको गर्म करे, द्रव को जब किसी द्रव को गर्म किए बिना बस में वो वाष्प बदलने लगे, या फिर कह सकते हैं क्वथनांक से कम तापमान पर। क्वथनांक को हम लोग क्या करते हैं, जब कोई क्वथनांक हम लोग पढ़ते हैं यानी द्रव को गैस बदलते हैं तो तापमान कितने होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस ना, तब वो गैस में बदलता है। लेकिन यह वाष्पीकरण क्या भैया, क्वथनांक से कम तापमान पर जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो उसे क्या कह देते हैं भैया, वाष्पीकरण कह देते हैं। या फिर आप देखिए नॉर्मली देखिए, अब देखिए ये पानी देखिए जब गर्मी होगी, गर्मी भाप बन को जाता कि नहीं बुझ जाएगा, वाष्प बनेगा, क्या वहां पे हमने उसको गर्म किया है? का तापमान वायुमंडल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था, नहीं क्वथनांक से कम तापमान था ना, यानी अरे भाई 14 दिन हम 100 डिग्री सेल्सियस ना करिया भुजैटा हो जाएंगे, फलरा लरा उजड़ जाएगा, यहाँ कुल ना फोड़ा फूल से निकले, फोड़ा फूल थोड़े छाले निकलेंगे बाबू, अगर इतनी गर्मी हो जाएगी तो जी नहीं पाएंगे, जीना दुश्वार हो जाएगा। गाना है ना, जीना दुश्वार कर दिया ना, उसी प्रकार से उसी प्रकार अगर क्वथनांक के बराबर यानी 100 डिग्री सेल्सियस अगर हो गया तापमान ना वायुमंडल का, तो हम लोग चलने शुरू के इधर उधर भागेंगे, जैसे आग नहीं लगा देते लोग, छिड़के मट्टी चल के छिड़के मार दो, उसी बराबर हो जाएगा। भागेंगे भी कहाँ, पैर तो जरेगा आई बात में, जरा जरा था पैरों जरे लगे आई बात में, तो वही बात है, क्वथनांक से कम तापमान पर जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो इस घटना या इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भैया, वाष्पीकरण कहते हैं। आई बात समझ में। नॉर्मली जो ये जल है नाली का, अगर अभी थोड़ी तापमान और बढ़ेगी देखेंगे पानी सूखी सूखी रहेगी, गर्मी में आप लोगों में दिखाऊंगा जैसे एज एग्जाम्पल के टाइप ना, जब थोड़ी गर्मी और बढ़ेगी तो मैं कहूंगा क्या नाली में उसको नीचे भट्टी लगा गर्म किया जा रहा है, नहीं, तापमान बढ़ रहा है लेकिन क्वथनांक से कम तापमान। आई बात में। अब देखिए भैया क्वथनांक को वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब कपड़ा सुखा किस पे, यही वाष्पीकरण पे ही सूखता है, जो कपड़े धुल के फैला देते हैं ना, वो कपड़ा किसकी विधि पे सूखता है, वाष्पीकरण पे। आई बात में, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए हमारे लाल, देखिए पहला क्या है, पहला प्रभावित करता है द्रव की सतह का क्षेत्रफल। पहला कारक कौन है, द्रव का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतने ज्यादा होगा, द्रव के क्षेत्रफल का सतह जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतने ज्यादा होगा। अभी वैसे आप नॉर्मली देखिए जब कपड़े सुखाते हैं ना, कपड़े आप कपड़े फैला कर सुखाते हैं और बल्टी में रख देते, सुखाता है, आप द्रव की सतह को कम कर दिए, कपड़ा सूखेगा नहीं, बल्टी खंगार कैसे गाड़ गाड़, लो बल्टी में रख दो, सूख बेटा सूख, तो सूख ना सूखे तो कम सुखवा दे वाष्पीकरण से, 2-4 दिन कपड़ों का नहाए लगी तब वो ना सुखाई। इसलिए वो कपड़ा धुल के मम्मी क्या करती है, उसको अरगनी पे या धागे पे डाल के सुखा देना था ना, अब अरगनियों डाले कम कम सिकोड़ देवा ना तब वो ना सुखाए, इसे फैलाया जाता है। साड़ी फैलाते हो कि नहीं फैलाते हो, साड़ियाँ कुल, देखिए महिलाओं की बात ही अलग है, वो सब काम पॉसिबल है उनकी जो असंभव काम है वो भी संभव बदल देगी ना। चलिए आई बात समझे, महिलाओं को नहीं लिया जा सकता, महिलाएं पावरफुल है। चलिए वायु की चाल, वायु की चाल, वायु की चाल देखिए
वायु अगर अधिक तेज रहेगा वाष्पीकरण ज्यादा होगा। भाई हवा तेज रहेगी तो जल्दी सूखेगा कपड़ा ना, ना चाहे फैलाओ चाहे ना फैलाओ। हवा तेज रहेगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, हवा कम रहेगी तो वायु की चाल कम होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। अभी बस में अगला ताप है, अगला भैया क्या है, ताप है। ताप है भैया तीसरा क्या है, ताप है। ताप कम होगा तो वाष्पीकरण कम। ठंडियों में ताप क्या होता है, कम होता है ना, ताप कम होता है, ठंडियों में कपड़े सूखता है नहीं। तुम महिला पहले तो चुप रहे, मैं जो सुनो, ताप अगर कम रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा, ताप ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा। गर्मियों में देखो ताप ज्यादा होता ना तो कपड़े जल्दी सूखते ना, ठंडियों में तापमान कम होता है इसलिए कपड़े जल्दी सूखते नहीं, सूखेगा कुछ टाइम लगेगा। फिर सूखेगा तो ठंडी में बिना नहाए रहेंगे। आई बात में अब ठीक, अब आप लोग जा सकते हो।